हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। पोयम एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके पहले समझ लें, उससे क्या है एमसीक्यू आपको और बेटर तरीके से समझ आएंगे। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी पोयम है, तो एक बार उसको समझ के फिर आप एमसीक्यू पे आइए। Let's start the MCQ. First MCQ is who is the poet of Where the Mind is Without Fear? तो कौन है पोएट? आर.एन. टैगोर, that is रविन्द्रनाथ टैगोर. Second is where does the poem Where the Mind is Without Fear occur? ये कहाँ पे लिखी हुई है पोएम? ये गीतांजलि से लिया हुआ है। गीतांजलि में 35th नंबर की पोएम है ये। तो आंसर विल बी इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि. थर्ड इज द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री इंडिकेट. नॉलेज फ्री है सबके लिए, इसका मतलब क्या है? मतलब फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, किसी भी चीज का इसमें भेदभाव नहीं होगा. फोर्थ इज इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. द कंट्री रेफर टू हियर इज. रविन्द्रनाथ टैगोर प्रे करते हैं गॉड से कि फादर लेट माय कंट्री अवेक. तो कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं वो? इंडिया की. सो आंसर विल बी इंडिया. फिफ्थ इज द एक्सप्रेशन हेड इज हेल्ड हाई इंडिकेट. इसका मतलब क्या है? हेड इज हेल्ड हाई, सर ऊंचा उठा होना चाहिए. इट मीन्स फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. Sixth MCQ is a nation is broken up into fragments by narrow. पोएम की लाइन है अपनी by narrow domestic walls. तो आंसर विल बी domestic walls. Domestic walls are raised because of men's. Domestic walls कैसे उठती हैं? Domestic walls क्या होती हैं? Domestic walls means जो लोग जाति का भेदभाव करने लगते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस, माइंडसेट के प्रति नैरोनेस लेके आते हैं. तो यहाँ पे पूछ रहा है डोमेस्टिक वॉल्स कैसे उठती हैं? बिकॉज ऑफ मैन सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस. एट्थ एमसीक्यू इज द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर ब्रेक. क्या करेंगी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स अगर उठेंगी तो लोगों को यानी कि नेशन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में बांट देंगी, जैसे सारी जातियां अलग हो जाएंगी, है ना. हिंदुस्तान जो है वो एक बन के नहीं रहेगा. तो द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स विल ब्रेक अ नेशन इनटू फ्रेगमेंट्स. नाइन्थ एमसीक्यू इज बाय डोमेस्टिक वॉल्स द पोएट मीन्स. डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है? डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स सेक्रेटरियन अप्रोच ऑफ द पीपल. लोगों का गलत अप्रोच कि हमारी जाति जो है वो अपर कास्ट है, आपकी लोअर कास्ट है. ओके, भेदभाव लेके आना बीच में. 10th MCQ इज द पोएट वांट्स द वर्ड टू कम फ्रॉम. पोएट्स को क्या चाहिए? वर्ड्स कहाँ से आना चाहिए? डेप्थ ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई के वर्ड्स निकलना चाहिए. ओके. 11th MCQ इज टायरलेस स्ट्राइविंग are two words that tell us about. Tireless striving का मतलब क्या होता है? Tireless यानी बिना थके काम करना. तो इन दो शब्दों से हमें क्या समझ में आ रहा है? बिना थके काम करके परफेक्शन की तरफ जाना. So the option will be the search for perfection never ceases. It always continues. 12th is in this poem reason is compared to a. रीजन को किस चीज से कंपेयर किया है? इनटू अ रिवर, क्लियर स्ट्रीम. क्लियर बहने चाहिए रीजंस. ओके. पोएम में एक आया हुआ है कि लोगों के जो थॉट्स हैं वो फालतू नहीं होना चाहिए. दे शुड बी अबाउट परफेक्शन, इज लाइक अ क्लियर स्ट्रीम. क्लियर होना चाहिए. 13th MCQ इज द डेड हैबिट इज कंपेयर टू. डेड हैबिट को किससे कंपेयर किया है? इनटू अ डेजर्ट. गंदी हैबिट जो है वो हर चीज को खंजर बना देती है. They convert everything into a desert. 14th MCQ is the clear stream of reason loses its way into. कहाँ लेके जाती है हमें? The sand of dead habits. Habits को खत्म कर देती हैं. 15th is dead habit in Tagore's poem means. Dead habit का मतलब क्या है?
ऐसी हैबिट जो परमानेंटली बन चुकी हैं, अब हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन्स अनचेंजिंग हैबिट. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, हु इज एड्रेस्ड हियर. यहाँ पे किसकी बात हुई है? तो पोएट इज टॉकिंग टू गॉड और द स्पिरिट ऑफ द नेशन. 16th MCQ is where the mind is led by thee, who is addressed here. किसकी बात हो रही है? God or the spirit of the nation. 17th MCQ is men's mind should be led forward into ever widening. Men का mind कहाँ जाना चाहिए? Into the thoughts and converting them into the action. Thoughts को action में बदलने की तरफ. तो option C, thought and action. 18th MCQ is the heaven of freedom refers to the poet. heaven of freedom क्या है पोएट के लिए? एक ड्रीम लैंड है कि हमें आज़ादी मिलेगी, हम गुलामी से मुक्त होंगे तो कैसा होगा, तो इट इज रेफर्ड टू एज ड्रीम लैंड. 19th is father in टैगोर्स पोएम इज. फादर किसको बोला है टैगोर ने पोएम में? टू द गॉड. सो ऑप्शन ए गॉड. 20 into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Here heaven of freedom refers to, heaven of freedom किसको बोला है? Heaven of freedom is our India, for our India. Next, 21st MCQ. The poet prays to God to lead our minds. Poet क्या बोलते हैं? हमें माइंड कहाँ लेके जाना चाहिए? Into widening thoughts. थॉट्स की तरफ लेके जाना चाहिए. एंड टू कन्वर्ट थॉट इनटू द एक्शन. सो ऑप्शन विल बी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. 22 वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, द पोएट हियर मीन्स बाय द वर्ड दी. दी का मतलब क्या है? द दी हियर मीन्स गॉड. 23 अकॉर्डिंग टू द पोएट मेन शुड ऑल टाइम वर्क फॉर. मैन को किसके लिए काम करना चाहिए? फॉर परफेक्शन. Option D for perfection. 24 where the world is not broken up into fragments. The word fragments here means, fragment means छोटे छोटे टुकड़े, तो it means small pieces. 25th where the mind is without fear. Here the word where refers to. where मतलब क्या है? where एक काल्पनिक दुनिया है, imaginary world है कि गुलामी के बाद कैसा होगा, तो it is imagination. So answer will be an imaginary world conceived by the poet. The poet invokes the mind without fear to, कहाँ लेके जाना है without fear mind? To attain freedom, आज़ादी के लिए, आज़ादी पाने के लिए. 27 what aspect of R.N. Tagore is reflected in his poem where the mind is without fear? पोएट ने इस पोएम में कौन सा एक्सपेक्ट, क्या दिखा है, किस चीज का रिफ्लेक्शन है? पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का. तो आंसर विल बी पैट्रियट. 28 द पोएट इन्वोक्स. पोएट क्या इन्वोक कर रहे हैं, किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? फियरलेस माइंड. 29 द नॉलेज ऑफ द इंडियन वॉज चेंज्ड इन. इंडियंस का जो नॉलेज था वो किस चीज से बंधा हुआ था? प्रीजुडाइज एंड सुपरस्टिशियस. यानी कि प्री जजमेंट, आप लोअर कास्ट के लोग हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अपर कास्ट वालों को ही राइट्स हैं एजुकेशन के. सो इट वाज चेंज्ड इन प्रीजुडाइज एंड सुपरस्टिशन. 30 R.N. टैगोर वांट्स द कंट्री टू बी, कैसा चाहिए कंट्री उनको? एक चाहिए, यूनाइटेड. 31st अकॉर्डिंग टू द पोएट डेड हैबिट्स एंड कस्टम्स आर गाइडेड बाय. डेड हैबिट्स और कस्टम्स कैसे बनते हैं? बाय प्रीजुडाइज एंड सुपरस्टिशन. 32 when where the mind is without fear India was. जब ये पोएम लिखी गई थी तब इंडिया कहाँ थी? हमारा डी ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड था, तो वो क्यों था? बिकॉज हम गुलामी में थे. सो ऑप्शन विल बी इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. 33 देयर आर 7 clauses with. 7 clauses किससे बने हैं? यहाँ पे आपने पोएम पढ़ा तो विद द वर्ड वेयर. 34th the number of where clauses in Tagore's poem where the mind is without fear is. कितने clauses हैं? where कितने times use हुआ है? 7 times. Answer will be 7. 35th the poet want his countrymen to be without.
क्या चाहते हैं? टू बी विदाउट फियर, डर नहीं होना चाहिए। 36 द पोएट वांट हिज कंट्रीमैन टू लिव विथ, किस तरीके से जीना है लोगों को? विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, विथ प्राइड, विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। 37 माई फादर रेफर्स टू, माई फादर किसको बोला गया है? गॉड को, तो गॉड मीन्स द अलमाइटी। 38 द एक्सप्रेशन डेप्थ ऑफ ट्रुथ सिग्निफाइज, डेप्थ ऑफ ट्रुथ का मतलब क्या है? सच्चाई जो अंदर से निकलती है, इट मीन्स डीप डिवोशन टू द ट्रुथ। ऑप्शन बी, डीप डिवोशन टू ट्रुथ। डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू, डोमेस्टिक वॉल्स क्या होता है? जो छोटी सोच ने, नैरो बाइंडिंग्स जो वॉल्स क्रिएट कर दी हैं, जो यूनाइट नहीं होने देता है इंडिया को। So the answer will be narrow bindings. Domestic walls refer to narrow binding. 40 the expression tireless striving refers to, tireless striving का मतलब क्या है? endless efforts, बिना थके मेहनत करते जाना। Okay, so this was all about the MCQ part. इसी के बेस पे एग्जाम में MCQ पूछे जाते हैं। I hope you understood all these. बाकी सारे आपके कोर्स के जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप एक बार चेक करिए और वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप एक बार रेफर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे अपडेटेड, बाय बाय।